अब सेक्शन नंबर 9 हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास सीएसएस हाइट एंड द विड्थ। ठीक है, अब हमने देखना है सीएसएस को, हम लोग सीएसएस के अंदर हाइट कैसे देते हैं और विड्थ कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 है हमारा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं index.html, कंट्रोल एस किया, ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे फाइल को सेव किया, मैंने HTML लिखा और टैब प्रेस किया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने विड्थ एंड हाइट, फाइल को सेव करते हैं। अब हम कोई भी डिव उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिव लिया, टैब प्रेस किया, इसको मैंने लॉरम टैब प्रेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इन लाइन इन पेज सीएसएस कर लेते हैं, स्टाइल लिखा, टैब प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, अब बच्चे यहाँ पे डिव को कॉल करना है। ठीक है, डिव को कॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉर्डर दूंगी। बॉर्डर क्यों, ताकि मुझे पता चले इसकी विड्थ जो है वो कितनी स्पेसिफाई की है उसने। तो बॉर्डर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर देते हैं और फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करें तो आपके पास देखिए ये बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देते हैं, टेक्स्ट इंक्रीज करने से अच्छा हम यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर दें। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज, ठीक है, मैं 30 पिक्सल कर देती हूँ, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले। अब यहाँ पे 30 नहीं तो मैं यहाँ पे 50 कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा ज्यादा लगे, ये ले। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है बच्चे, ये हो गया आपका बॉर्डर। मुझे इसको विड्थ स्पेसिफाई करनी है, पहले तो मैं 5 पिक्सल कर दूं, ये ले। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक कह लें कि डिव आ चुका है। बाय डिफॉल्ट ये 100% विड्थ लेता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले हम देंगे इसको विड्थ। विड्थ में फॉर एग्जांपल इसको 300 पिक्सल दूंगी, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये ले जी 300 पिक्सल आपकी विड्थ होगी। ठीक है, अगर आप इसको ज्यादा देना चाह रहे हैं, हम 700 देना चाह रहे हैं, हम 700 दे देते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी विड्थ। अब हाइट को स्पेसिफाई करना है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पहले 800 कर दूं, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। पहले मैं मिन और मैक्स हाइट के विड्थ के बारे में बताना चाहूंगी। ये देखिए, अब आपके पास यहाँ पे हमारे पास एक इमेज होना चाहिए जिसके साथ हमें बताना है इसको मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। जाहिर सी बात है, विड्थ जो होती है आपकी हॉरिजॉन्टली होती है, टेक्स्ट तो वर्टिकली आपका नीचे इंक्रीज होता है। यहाँ पे हमें विड्थ के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें यहाँ पे इमेज की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ बच्चे, आप देखो यहाँ पे बैक पे जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर के अंदर अगर कोई इमेज पड़ी हो, बॉर्डर के अंदर नहीं तो बैकग्राउंड के अंदर तो लाजमी पड़ी होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं इस इमेज को, और यहाँ पे जाके सीएसएस हाइट एंड विड्थ के अंदर जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये B2 डॉट इसकी एक्सटेंशन PNG है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, इस डिव के अंदर, ठीक है, यहीं पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज नहीं, मुझे वैसे इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे IMG का टैग लगाऊंगी। ठीक है, और सोर्स के अंदर मैं यहाँ पे लगा दूंगी हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको इस फोल्डर को ओपन करके पता चल जाएगा B2.png। ठीक है, यहाँ पे B2.png। अब यहाँ पे मुझे लिखना है B2.png, फाइल को सेव करते हैं और हम लोग इसकी आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश, ये ले। अब आप देखो बच्चे, यहाँ पे मुझे विड्थ जो है मैंने 800 दी है, बट अगर यहाँ पे मैं विड्थ जो है इमेज को मैं 1100 या आप कह लें कि मैं इसको 900 दे दूं, फाइल को सेव करूं, रिफ्रेश करूं, अब क्या कर रहा है वो आपका ओवरफ्लो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, विड्थ की बजाय मैं यहाँ पे कर दूं कि यहाँ पे मिनिमम विड्थ जो है वो 800 हो, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो। अगर उसके अंदर डाटा इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज करता रहेगा, ये ले, मिनिमम उतनी, मैक्सिमम जितनी मर्जी। अब मिनिमम हमारे पास, अगर मैं ये वाली इमेज नहीं लगाती, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, रिफ्रेश किया, अब मिनिमम आप देखो यहाँ पे मिन विड्थ, अब वो उस विड्थ के हिसाब से उसको एडजस्ट करी जा रहा है कि हमारे पास मिनिमम अब मैक्सिमम जितनी मर्जी हो। बात तब आती है जब आप यहाँ पे लगा देते हो मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ आप कह दो 800 पिक्सल, अब 800 पिक्सल से ज्यादा ये डिव इंक्रीज ना हो। ठीक है, यहाँ से जाके मैं इसको अनकमेंट करूं, इमेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूं, ये देखिए ये आपका ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है बच्चे, अगर तो आपको नीचे कोई आप कह लो कि मिन विड्थ देने से आपका लेआउट जो है वो खराब नहीं होता, आप दे सकते हो, बट मिन विड्थ से आपका लेआउट खराब होने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जितना मर्जी कंटेंट डालते जाए उसे उस हिसाब से उसकी विड्थ बढ़ाई जानी है।
तो यहाँ पे हमें मैक्स विड्थ हमने 800 कर दिया, यहाँ पे हमने ये इमेज लगा दी। अगर यहाँ पे 800 कर दूं, रिफ्रेश किया, ये देखें अब आपकी जो है इमेज उतनी ही आ रही है। अब यहाँ पे बात क्या आती है, मैक्स विड्थ। ये तो हो गया मैक्स विड्थ और मिन विड्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं हाइट और मिन हाइट की। तो यहाँ पे अभी ये डाटा जो ओवरफ्लो कर रहा था, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये भी हम देखेंगे हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, हाइट। हाइट में यहाँ पे 500 पिक्सल दे रही हूँ, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये ले। अब यहाँ पे हाइट जो है वो तो इतनी थी, टेक्स्ट सारा ओवरफ्लो कर गया। फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि इमेज को अगर कमेंट आउट कर दो, यहाँ पे रिफ्रेश करो, ये लो। अब विड्थ और हाइट, मैक्सिमम विड्थ हमने 800 दी हुई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ बेशक मैं यहाँ पे 1000 दे दूं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं, ये ले। अभी भी आपकी जो हाइट है वो आपकी कम है। यहाँ पे जाके हाइट जो आपको फिर इतना पता होना चाहिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ये ले। 900 की ज्यादा होगी, हम यहाँ पे 600 कर देते हैं, ये ले, ठीक है। अब ये हो गया हाइट। अब यहाँ पे आप देखो बच्चे, ये होता है हाइट। अगर यहाँ पे मैं मिन हाइट लगाती, कंट्रोल जी, तो वो इसको ओवरफ्लो ना करता। मैं मिन हाइट फॉर एग्जांपल कर देती हूँ 400 पिक्सल। अब आप चेक कीजिएगा वो उसकी इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे जाके अगर मैं इसको भी अनकमेंट करूं, ये ले, वो इसको इंक्रीज करता जा रहा है बॉर्डर को। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, उसको कह ले कि आप उसको ओवरफ्लो नहीं कर रहा, मिन हाइट। अब यहाँ पे मिनिमम हाइट तो आपको फिर अच्छी है, बट यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम ये होता है, फिर आपका लेआउट खराब हो जाता है, डिजाइन खराब हो जाता है। जितना मर्जी कंटेंट डाल लीजिए, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, आपका लेआउट खराब होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैक्स हाइट मुझे क्या करना है, मैक्स हाइट अगर मैं देखूं, मैं 400 पिक्सल हाइट और मैक्स हाइट वो सेम वर्क है, ठीक है। अब ये 400 से ज्यादा बेशक टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन उसकी हाइट इतनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पे आपके पास एक, तो चलो मैं आपको छोटा सा अभी डेमो दे देती हूँ ओवरफ्लो के बारे में। ये डाटा आपका क्या हो रहा है बच्चे, ओवरफ्लो हो रहा है। अगर इसको आपको नहीं करना तो आप यहाँ पे ओवरफ्लो, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल हिडन। अभी जैसे इतना समझे, बाद में इसको ब्रीफली हम देखेंगे। ये देखिए हमने हाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पे चले मैं बता ही दूंगा आपको, यहाँ पे एक तो होता है आपका ऑटो, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, कि अगर आपका जो वर्टिकली लाइन हो रहा है आपका वर्टिकली स्क्रॉल शो कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऑल अगर हम कर दें, फाइल को रिफ्रेश करें, अभी देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो से क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे विड्थ भी आपकी फॉर एग्जाम्पल विड्थ मैं यहाँ पे कर दूं 700, और यहाँ पे इमेज आपका था 800 विड्थ का, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको हॉरिजेंटली भी दे रहा है, आपको वर्टिकली भी दे रहा है, ठीक है। आप ये देखो, समझ आई बात की। एक हो गया हिडन, एक होता है स्क्रॉल। फाइल को सेव करो, स्क्रॉल में भी आपकी ये स्क्रॉलिंग ही आती है। बट बच्चे अगर आप देखो यहाँ पे आपके पास, मैं इस इमेज को कमेंट आउट कर दूं, अब यहाँ पे आपकी वर्टिकली आपकी कह लें कि आपका ओवरफ्लो कर रहा था, लेकिन आपका हॉरिजेंटली नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे फिर भी वो आपको ये नीचे दे रहा है, ये अच्छा नहीं लगता इस तरह। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमेशा हमें ऑटो वैल्यू देनी है कि अगर वर्टिकली है तो हमें वर्टिकली दे स्क्रॉल बार, अगर हॉरिजेंटली है तो हमें हॉरिजेंटली दे, ठीक है। या तो हिडन, या तो ऑटो, या तो स्क्रॉल। बेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चे, वो आपका ऑटो होता है ओवरफ्लो के अंदर। अगर कहीं पे ऐसा कि आपको ओवरफ्लो नहीं दिखाना, तो आप उसको हिडन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये होती थी आपकी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी, ये हो गया आपका मैक्स विड्थ हाइट वगैरह, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके इसकी एक्सरसाइज की तरफ अगर हम मूव करें, तो पहली एक्सरसाइज आप देखो, उसने कहा सेट द हाइट ऑफ H1 एलिमेंट टू दी 100 पिक्सल। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे हम कौन सी एट्रीब्यूट लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है उसने हाइट बोला तो हम हाइट ही लगाएंगे ना। तो यहाँ पे जाके आप देखो, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसी फाइल के अंदर क्या करती हूँ बच्चे, यहाँ पे जाके मैं H1 ले रही हूँ,
और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। अब उसका टास्क क्या है? टास्क ये है कि हमने H1 को देना है। अब H1 को देना है, सबसे पहले हम क्या कर दें, यहाँ पे जाके H1 को कॉल कर दी। अब वो क्या कह रहे हैं, हाइट देनी है, तो ऑब्वियसली सी बात है हाइट की प्रॉपर्टी यूज होगी। अब वो कह रहे हैं वैल्यू क्या देनी है, 100 पिक्सल देनी है, ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे जाके हम 100 पिक्सल दे देंगे। राइट क्लिक करके इसको ओपन इन ब्राउजर करें। अच्छा ये पता नहीं चल रहा ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल हम इसको दे देते हैं लाइट ब्लू। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले। ठीक है, इतनी उसने उसको हाइट दे दी। अगर मैं इसकी हाइट को कम करके दिखाऊं आपको, मैं यहाँ पे 50 पिक्सल करके दिखाऊं, तो आपके पास इस तरह आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये लग रहा है, लेकिन उसने जो बोला हमने वो काम करना है। हमारा जो क्या लेके आपका जो टास्क है वो आपका क्लाइंट है, जो क्लाइंट कहता है हमें वही करना है। ठीक है, हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना होता, हमें अपनी भी मनवानी होती है, क्लाइंट की भी माननी होती है, दोनों की माननी होती है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, अब आपके पास क्या है बच्चे, नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, सेट द विड्थ ऑफ H1 एलिमेंट टू द 50%। अब विड्थ का बोला उसने, जाहिर सी बात है आपकी विड्थ की प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके 50% बोला है, यहाँ पे जाके हाइट है, अब उसने विड्थ बोला है, और यहाँ पे कितनी वैल्यू बोला उसने, परसेंट में बोला, 50% हम दे दें। और जी यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, आपकी 50% होगी, आपकी उसने बॉडी के अकॉर्डिंग 50% कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका इतना काम, बात को फॉलो किया। बेशक आप नीचे वाले को भी जाके आप मैक्स विड्थ जो है यहाँ पे आप कर दो 50%। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले। अब ये 50% से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है बच्चे, ये जो बॉर्डर हमने दिया हुआ है ना, ये हमने बॉर्डर कितने 5 पिक्सल दिया है, ये 50 प्लस 5 55% आपको ये विड्थ दे रहा है टोटल। ये भी हमें प्रॉब्लम होता है, ये हम देखते हैं इसको भी हमने कैसे ओवरकम करना है। फिलहाल के लिए ये वाला टास्क हमारा जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। ये हो गया आपका हाइट और विड्थ। अब यहाँ पे सेक्शन 10 आपके पास है CSS पैडिंग। अब पैडिंग होता क्या है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए पैडिंग क्या होता है, फिर तो हम अंडरस्टैंड करेंगे उसको अच्छे से। अब यहाँ पे CSS पैडिंग वाला मैंने ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पे जाके सबसे पहले तो मैं यहाँ पे भी इस वाला 10th वाला हमारा सेक्शन जो है CSS पैडिंग, उसको ओपन कर रही हूँ। अब यहाँ पे बच्चे देखें, आपका बॉर्डर और आपका कंटेंट की जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, बॉर्डर और कंटेंट के स्पेस को हम बोलते हैं पैडिंग। अब यहाँ पे पैडिंग की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कि टॉप से पैडिंग कितनी चाहिए, राइट से कितनी चाहिए, बॉटम से कितनी चाहिए, लेफ्ट से कितनी चाहिए, उसका शॉर्ट हैंड भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमें इस तरह का कुछ पैराग्राफ जरूरत होगी पैडिंग के लिए। हम क्या करेंगे, पैडिंग वाली फोल्डर के राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ index.html। कंट्रोल एस कर रही हूँ। अब यहाँ पे जाके मुझे HTML लिखना, टैब प्रेस कर दिया। अब मुझे टाइटल देने, टाइटल में क्या दूंगी बच्चे, ऑब्वियसली सी बात है हम पैडिंग कर रहे हैं तो हम पैडिंग ही दे देंगे। फाइल को सेव किया, राइट क्लिक किया, ओपन इन अ ब्राउजर कर दिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी पैडिंग। अब बात करें अगर हम पैडिंग की, तो यहाँ पे जाके पहले हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डिव लिखा, टैब प्रेस किया, यहाँ पे लॉरम और टैब प्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, इन पेज CSS कर रहे हैं स्टाइल, टैब प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो मुझे क्या करना है बच्चे, इस div को कॉल करना है, दैट मीन एलिमेंट सिलेक्टर को मैं यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे जाके इसको बॉर्डर देना है। बॉर्डर हम देते हैं यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आउटपुट चेक करें, रिफ्रेश करें, तो इस तरह आ रहा है। हमारा कंटेंट तो कम है जी, हमें क्या करना है, हमें इसको ज्यादा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फॉन्ट साइज को 50 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ पे ये ले। ठीक है, अब मुझे इसकी पैडिंग चाहिए। आप देखो बॉर्डर और कंटेंट की स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, लेफ्ट साइड से तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आपका टेक्स्ट जो है लेफ्ट अलाइन है। मैं क्या करती हूँ, इसको टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है, यहाँ पे जाके मैं अगर कर दूं टेक्स्ट अलाइन, मैं इसको जस्टिफाई करके दिखाती हूँ। सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया।
अब देखिए आपकी दोनों तरफ से और ऊपर से नीचे से कहीं से भी आपकी स्पेस नहीं है, हमें पैडिंग चाहिए, हमारे बॉर्डर और हमारे कंटेंट के अंदर स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे पैडिंग अगर हम सिंपली दें शॉर्ट हैंड में, मैं 30 पिक्सल दूं तो आपके चारों तरफ से क्या हो जाएगा, चारों तरफ से 30 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो 30 पिक्सल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके मैं क्या करूं, अगर मैनुअली देनी है तो यहाँ पे पैडिंग बॉटम दूं, अगर मैं जस्ट बॉटम से 30 पिक्सल दे रही हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, बाकी कहीं से भी नहीं आया, नीचे से आ गया। अगर मुझे यहाँ पे पैडिंग, ठीक है, यहाँ पे मुझे टॉप देना है, सॉरी, पैडिंग टॉप, मैं यहाँ पे इसको 40 पिक्सल दे दूंगी, अब टॉप से आएगा, ये ले। अब मुझे लेफ्ट और राइट से भी देना है, मैं यहाँ पे जाके, आपकी उसके लिए प्रॉपर्टी होती है पैडिंग राइट। अब राइट प्रॉपर्टी जो होती है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं 40 पिक्सल कर दूं राइट से भी, अब राइट साइड से भी आ गई। अब लेफ्ट वाला रह गया, तो लेफ्ट के लिए ऑब्वियसली सी बात है पैडिंग लेफ्ट यूज होगा। तो यहाँ पे जाके भी मैं क्या कर दूं, 40 पिक्सल कर दूं, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब 40 पिक्सल उधर से भी आ गया। अब ये होगी आपकी पैडिंग। ठीक है, अब ये पैडिंग जो है आपके कंटेंट और आपके कह लें कि बॉर्डर के अंदर स्पेस होती है। अगर आपको ये चारों तरफ से अलग अलग देनी है और इसका शॉर्ट हैंड को यूज करना है, कंट्रोल जी, सॉरी, नीचे से ब्रैकेट भी हमारी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मुझे एंटर, कंट्रोल जी, यहां से जाके बैक स्पेस, एंटर। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम टैब प्रेस करें, ये थोड़ी सी इंडेंटेशन का गड़बड़ हो गया था। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में हम देखते हैं हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, तो ये क्या होगा बच्चे, आपका सबसे पहले मेरे ख्याल से जो होगा वो टॉप होगा, फिर राइट होगा, फिर बॉटम होगा, फिर लेफ्ट होगा। अब चेक करते हैं क्या ये ऐसे ही है। हम पैडिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं 10 पिक्सल दे रही हूँ, 10 पिक्सल कम होगा, शायद हमें पता ना चले, 30 पिक्सल, 0 0 0, बाकी वैल्यू 0 करने से आपको आइडिया हो जाता है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए पहले टॉप पे कर रहा है, फिर मैं नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीज करती हूँ, यहाँ पे मैं 30 पिक्सल कर रही हूँ, ये आपका क्या होगा, ये आपका राइट करेगा, राइट से हो गया। अब अगेन मैं नीचे आ रही हूँ और यहाँ पे मैं 30 पिक्सल करूंगी, तो ये आप देखिएगा ये आपका क्या होगा, ये बॉटम से हो रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं 30 पिक्सल कर रही हूँ और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आप देखो आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट से हो रहा है, दैट मीन ये क्लॉकवाइज वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे देखिए ये टॉप था, ये राइट था सेकंड वाला, मैं राइट को इंक्रीज कर दूं, मैं यहाँ पे 60 कर दूं, अब ये वाला आपका बॉटम आ रहा है, ये भी आपका लेफ्ट आ रहा है, इसको भी हम 60 कर देते हैं। मैनुअली देनी होती है उसको, मतलब हमें सबसे अलग अलग देनी है, टॉप लेफ्ट बॉटम। ठीक है, तो ये आपकी होगी इस तरह। अगर आपको सबसे सेम चाहिए, आप सिंपली ये वाली जो हमने यूज किया था जस्ट पैडिंग जो है वो 30 पिक्सल आप दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पैडिंग। अब सीएसएस पैडिंग की बात करें तो ये देखिए आपकी ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली, पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, और उसके बाद हमने शॉर्ट हैंड भी देख लिया। ठीक है, ये होता है पैडिंग। अब करते हैं जी हम इसकी एक्सरसाइज। तो आप देखो यहाँ पे एक्सरसाइज, अगर ये देखो इसने बताया अगर सारी तरफ से हमें सेम चाहिए तो हम जस्ट क्या करेंगे, पैडिंग जो है वो 30 पिक्सल, ठीक है, हमें बार बार देने की जरूरत नहीं है। अगर हमें मैनुअली चाहिए, चेंज चाहिए टॉप राइट लेफ्ट सबसे, तो हम लोग वो जो है वो शॉर्ट हैंड हम ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं जी हमारा एक्सरसाइज की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ, चैलेंजेस की तरफ, जो आपका दिल करे आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सेट द टॉप पैडिंग ऑफ H1 अलाइनमेंट टू 30 पिक्सल। अच्छा जी, पहले तो हमें H1 की जरूरत होगी, यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, H1 टैप प्रेस किया और यहाँ पे एंटर, मैं यहाँ पे लिखती हूँ नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद बच्चे आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन ब्राउजर करो। अब देखें यहाँ पे वो क्या कहता है, पैडिंग चाहिए उसको, किसकी, H1 की, और किससे चाहिए, टॉप से चाहिए। यहाँ पे जाके आप देखो, हम नीचे आ जाए अगर, यहाँ पे जाके मैं H1 टैप, ठीक है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि उसने क्या उसको बॉर्डर वगैरह दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, H1 को 30 पिक्सल पैडिंग टॉप से, तो यहाँ पे हम पैडिंग
टॉप यूज करेंगे और यहाँ पे 30 पिक्सल कर देते हैं, फाइल को सेव किया, आउटपुट चेक करते हैं तो रिफ्रेश किया, ये ले ऊपर से हमारी थोड़ी सी नीचे को आ गई, 30 पिक्सल पैडिंग आ गई। ये आई है ये नहीं आई, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लिया, अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे हम H1 पे जाएं, अगर ये डिव है, ठीक है, यहाँ से इस पे क्लिक करें, ये एलिमेंट सिलेक्टर होता है, यहाँ से H1 पे क्लिक करें तो ये देखिए पैडिंग टॉप आपका 30 पिक्सल आ रहा है, ठीक है, पैडिंग टॉप, ये देखें। अब ये H1 को बनाते हुए उन्होंने क्या क्या देखिए लिखा हुआ है, डिस्प्ले, फॉन्ट साइज, उसका क्या है, मार्जिन, टॉप, ब्लॉक स्टार्ट, ये सारी की सारी चीजें आपकी H1 के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑटोमेटिकली दी होती है, ठीक है। H1 के जैसा आपको कोई कंटेंट चाहिए, आप ये वाली सारी प्रॉपर्टीज उठाओ, आप उस कंटेंट के अंदर जाके लिख दो। फॉर एग्जाम्पल ये H1 की सारी प्रॉपर्टीज मैंने उठाई और मैं इस डिव के अंदर जाके अगर लिख दूं, पेस्ट कर दूं, फाइल को सेव करते चेक करते हैं हमारा क्या होता है। टैब प्रेस कर दिया, ठीक है, और यहां से मुझे शिफ्ट और टैब बैक के लिए, अब आप देखो यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखो आपकी हेडिंग वाला सारा कह लें कि वही सेम आपका वही फॉन्ट वगैरह आ चुका है, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं, इस तरह होता है कि हम जुगाड़ लगा रहे हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे कंट्रोल जी करूंगी, बस मुझे आपको बताना था। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है बच्चे, नेक्स्ट आप देखो नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, इतना हो गया, एक हमने एक्सरसाइज कर ली। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे क्या है, सेट द पैडिंग ऑफ ऑल साइड्स ऑफ H1 एलिमेंट टू 30 पिक्सल, ऑल साइड्स 30 पिक्सल करना है, दैट मीन हमें पैडिंग टॉप वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे पैडिंग यूज करेंगे और यहाँ पे 30 पिक्सल कर देंगे, चारों तरफ से वो पैडिंग देगा हमें 30 पिक्सल की, ठीक है। यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे बॉर्डर दे लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। बॉर्डर यहाँ पे 3 पिक्सल सॉलिड, या हम डबल ब्लू कर दें, ठीक है। फाइल को सेव किया, यहाँ पे जाके अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देखें आपको चारों तरफ से 30 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी, ठीक हो गया। अब ये चीज होगी, अब उसके बाद हमें क्या करना है, आप देखो नेक्स्ट चैलेंज की तरफ अगर हम देखें तो आपके पास है यूज द शॉर्ट हैंड पैडिंग प्रॉपर्टी टू ऐड 10 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग एंड 40 पिक्सल टॉप एंड बॉटम। अच्छा जी, अब बच्चे देखो हमने देख लिया 4 टाइम यूज करें कैसे करते हैं, 1 वैल्यू देनी है कैसे यूज करते हैं, अगर हम डबल वैल्यू देते हैं वो कैसे यूज होता है हम वो देखते हैं। उसने कहा शॉर्ट हैंड यूज करना है लेकिन लेफ्ट और राइट से हमने 10 पिक्सल देनी है, और यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ, रुकिए, टॉप एंड बॉटम से 40 पिक्सल, इसको हम करते हैं कमेंट आउट, फाइल को सेव किया। अब आप देखिएगा जब हम पैडिंग देते हैं ना, अगर हमने जस्ट 2 देना हो, ये चीज, ठीक है, मुझे क्या करना है 10 पिक्सल उसने कहा लेफ्ट और राइट से, अब पहली वैल्यू मैं इधर 10 पिक्सल दे रही हूँ और आप चेक कीजिएगा यहाँ पे बच्चे, फाइल को सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ये आपको किस वे में दे रहा है, यहाँ पे मैं इसको 40 पिक्सल कर दूं, ये ले, अब आप देखो ये आपको जो पैडिंग दे रहा है, मैं यहाँ से थोड़ी सी इंक्रीज करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे 90 दे देती हूँ, रिफ्रेश किया, ये देखिए अब आपको टॉप और बॉटम से पहली वैल्यू जो है आपकी टॉप और बॉटम से, सेकंड वैल्यू जो आपके 40 पिक्सल, यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे भी 90 पिक्सल कर दो तो ये आपकी क्या कर रही है, ठीक है। पहली वैल्यू जो आपकी होती है बच्चे वो आपकी क्या देती है, आप देखो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू आपकी टॉप और बॉटम, सेकंड वैल्यू आपकी किस चीज की होती है, लेफ्ट और राइट की, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट उसने क्या बोला बच्चे, ये हमारे चैलेंजेस कंप्लीट होगी। नेक्स्ट की तरफ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका पैडिंग, अब भी देखा हमने, तो नेक्स्ट आपका मार्जिन होगा,